एक गांव में महेश रहता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। वो खेती करता है। उसकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती है। उसका बचपन से एक कार लेने का सपना है, पर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण उसने अपना ये सपना बचपन से अब तक अपने अंदर दबाए रखा हुआ है। उसी के गांव में उसका पड़ोसी मुन्ना रहता था। वो महेश से बहुत जलता था। मुन्ना महेश को बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहता था। गर्मी का मौसम है, फसल की कटाई हो चुकी है। महेश अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए दूसरे के ट्रैक्टर से ले जा रहा है। जल्दी चलो, वरना मंडी में भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, चल ही रहे हैं। और बताओ, कैसी हुई इस बार की फसल? हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई। पिछले कई सालों में ऐसी फसल नहीं हुई। फिर महेश मंडी में जाकर अपनी फसल बेचता है। उसे इस बार अपनी फसल का अच्छा दाम मिला है। वो खुश होता है और घर आता है। अरे सुनती हो, इस बार अच्छे दाम मिले हैं फसल के। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक कार ले लूं। क्या अभी दिन में सपना देख रहे हो? इतने से पैसे में कार तो क्या, एक मोटरसाइकिल भी नहीं आएगी। ऐसा करो, एक साइकिल ले लो। महेश सोचता है, कार कैसे लूं? ऐसा करता हूँ, बैलगाड़ी ले लेता हूँ। महेश अगले दिन दूसरे गांव के मेले से 2 बैल और एक बैलगाड़ी लेकर आया। इसे देखकर मुन्ना और ज्यादा जलने लगा। पर महेश ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे एक कार लेनी थी। पर उसने बैल और बैलगाड़ी ली, क्योंकि ये उसके खेती के काम में आएंगे। सुबह वो जब घर से बैलगाड़ी लेकर निकला, तब उसका पड़ोसी हंसते हुए अरे महेश, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे कि कार लाऊंगा, बचपन का सपना है, और अब इस बैलगाड़ी में घूम रहे हो। महेश को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो बोला, देखना, एक दिन कार भी जरूर लाऊंगा। मेरा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। अरे कार लेनी होती तो ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? क्या इसी को कार समझ रहे हो क्या? महेश वहां से बैलगाड़ी को आगे बढ़ाकर चलता है और फिर अपने खेत पर जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का मौसम आता है। सब लोग अपने अपने खेत में फसल उगाने के लिए बुआई करते हैं। महेश उसके घर पर ही था। सुनो जी, सब लोग बुआई कर रहे हैं। अपने खेत में बुआई कब करोगे? रात को बारिश भी अच्छी हुई थी, खेत अभी अच्छा होगा बुआई के लिए। हाँ, इस बार बुआई बैल से करने की सोच रहा हूँ। अपने पास बैल भी हैं और ट्रैक्टर से बुआई करने का खर्च भी बच जाएगा। हाँ, अपने पास बैल तो हैं, पर हल कहाँ है जिससे बुआई होती है, बैल के पीछे लगाकर? हाँ, वही सोच रहा हूँ। पहले ही बहुत खर्चा हो गया बीज और खाद खरीदने में, और मेरी कार का सपना पता नहीं पूरा हो भी पाएगा या नहीं। अजय, कार वार का बाद में सोचना, अभी बुआई का टाइम है। टाइम निकलने के बाद बुआई करने पर फसल अच्छी ना होगी। हाँ, कल करते हैं बुआई। ठीक है। महेश एक दुकान वाले से पैसे उधार लेने जाता है। अरे भाई साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कितने पैसे चाहिए? अभी मुझे लगभग 10,000 रुपए चाहिए। और क्या बात है, ऐसी अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, वो बैल तो हैं, अपने पास तो बुआई के लिए हल लेना है, उसी के लिए पैसे चाहिए। कब तक? मुझे ये उधार पैसे वापस कब करोगे? जल्दी ही लौटा दूंगा। दुकान वाला महेश को 10,000 रुपए दे देता है। महेश वो पैसे लेकर एक नया हल लाता है
फिर उससे खेत में फसल की बुआई करता है। कई दिन बीत जाते हैं। खेत में जो फसल बुआई की थी उसकी कटाई का समय आ गया था। सभी लोग फसल की कटाई कर रहे थे। महेश ने भी अपने एक खेत की फसल की कटाई करवाई, मशीन से अनाज निकलवाया और बोरियों में भरा। शाम हो गई थी और बाकी बची फसल खेत में कटाई करके रखी हुई थी। उनको मशीन में निकालकर अनाज नहीं निकाला था। उसने फसल उसी दिन बेचने का फैसला किया, क्योंकि अभी उस फसल का मंडी में अच्छा भाव चल रहा था। महेश ने सारी बोरियां बैलगाड़ी में डाली और बैल को गाड़ी में लगाकर अपने खेत से निकल गया। शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। वो अकेला बैलगाड़ी में गांव से दूर शहर की ओर मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा है। सुनसान पहाड़ी वाले रास्ते में वो जाता है। अचानक बारिश और आंधी चलने लगती है। वो पूरा भीग जाता है। उसकी अनाज की बोरियां भी भीगने लगती हैं। वो बरसाती से उन बोरियों को ढकता है ताकि अनाज खराब ना हो। महेश गीले कपड़ों में बैलगाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता है और रास्ते में उसका एक बैल नीचे बैठ जाता है। महेश बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। और बैल को क्या हुआ? महेश बैल के ऊपर हाथ फेर कर उसे उठाता है और फिर आगे बढ़ाता है। पर थोड़ी दूर जाकर वो बैल वापस नीचे बैठ जाता है। महेश फिर बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और बैल को देखता है। उसे उठाता है, पर इस बार बैल नहीं उठता। महेश उसे हिलाता है, पर बैल की मृत्यु हो चुकी है। महेश बहुत ज्यादा दुखी होता है। इतने महंगे पैसों और बड़ी मुश्किल से तो ये बैल और बैलगाड़ी लाया था, और अभी एक बैल मर गया। अब मैं बैलगाड़ी कैसे चलाऊंगा? और अभी अनाज की बोरियों से भरी बैलगाड़ी मंडी या घर तक कैसे ले जाऊंगा? इस बारिश और आंधी में तो आसपास कोई दिखेगा भी नहीं। महेश वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे आंधी बंद हो जाती है और बारिश भी लगभग जा चुकी थी। फिर अचानक से उसकी बैलगाड़ी और दोनों बैल गायब हो जाते हैं और बैलगाड़ी की जगह नई चमचमाती कार खड़ी हो जाती है। महेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा। उसने 2-3 बार अपनी आंखें मसल कर देखा। कहीं ये सपना तो नहीं? मेरी बैलगाड़ी कार कैसे बन गई? कहीं मेरे बचपन का कार वाला सपना आज सच तो नहीं हो गया हो? महेश अंदर से खुश भी था और थोड़ा डरा हुआ भी था। वो डरते डरते उस कार के पास गया और धीरे से हाथ लगाकर देखने लगा। उसने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला। कार में चाबी लगी हुई थी और सीट पर एक कागज पड़ा हुआ था। महेश ने डरते डरते वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, महेश, ये कार तुम्हारी ही है। तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ और तुम्हारी फसल जो तुम बेचने जा रहे थे उसके पैसे साइड वाली सीट पर पड़े हैं। ये भी तुम्हारे ही हैं। महेश की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। आज वो सबसे ज्यादा खुश था। मानो ऐसा खुश वो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर आज उसके बचपन का कार का सपना पूरा जो हुआ। वो कार के अंदर बैठ गया। साइड की सीट पर उसने देखा कि बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। उसने उन पैसों को गिना। अरे वाह, ये तो मेरी फसल की कीमत के 3 गुना ज्यादा पैसे हैं। मुझे फसल शहर की मंडी में बेचने भी नहीं जाना पड़ा और पैसे भी आ गए, वो भी 3 गुना। अभी मैं खुशी खुशी घर जाता हूँ। महेश धीरे धीरे कार चलाते हुए घर जाता है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं।
महेश की पत्नी ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि महेश अब तक घर नहीं आया था। महेश घर आता है और कार को बाहर पार्क करता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से खुली हुई थी। वो अंदर जाता है। उसकी पत्नी सो चुकी थी। महेश भी अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, इधर उधर करवटें बदलते हुए, बार बार उस कार के बारे में सोचते हुए। ये कार सच में आज मेरे पास है। रमा को उठाकर बताऊं क्या? नहीं, मुझे अभी उसकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। सुबह सबको बता दूंगा। महेश फिर सोने की कोशिश करता है, पर सो नहीं पाता और बाहर आता है। उस कार को फिर हाथ लगाकर देखता है, उसके अंदर बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और फिर बंद करके घर के अंदर आता है और लेट जाता है। महेश को अब नींद आ जाती है। सुबह होती है। महेश सो रहा होता है। उसकी पत्नी बाहर देखती है तो बाहर उसे वही कार दिखती है। वो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर महेश उठ जाता है। वो महेश से इस कार के बारे में पूछती है। महेश सब कुछ उसे बताता है कि कैसे उसकी गाड़ी गायब होकर कार में बदल गई। उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। बाहर और गांव वाले भी उस कार को देखते हैं और बहुत भीड़ लग जाती है। महेश बहुत खुश होता है और सबको कहता है कि देखो गांव वालों, मैं कहता था ना कि मेरी कार का सपना जरूर पूरा होगा, और आज वो सपना पूरा हो गया है। उधर मुन्ना को भी ये बात पता चली कि महेश के पास नई कार आ गई है, तो मुन्ना महेश पर और ज्यादा जलने लगा। इधर महेश और उसकी पत्नी कार में बड़े मजे से घूमने जाते हैं और दिन भर घूमते हैं। शाम को घर आते हैं। अंधेरा होने लगता है। मुन्ना आज रात को महेश के खेत की ओर जाता है। महेश के खेत में और कटी हुई फसल पड़ी थी, जिससे मशीन में से अनाज नहीं निकाला था। मुन्ना महेश के खेत में पहुंचकर उसकी फसल में आग लगा देता है। इतने में वो कार वहां आ जाती है और उस कार से पानी की नली निकलती है और आग पर पानी बरसता है, जिससे आग बुझ जाती है। मुन्ना कार के पास आकर दरवाजे से शीशे के अंदर झांक कर देखता है, पर अंदर कोई नहीं बैठा होता है। मुन्ना फिर से वो फसल जलाने की कोशिश करता है, पर कार चालू हो जाती है और मुन्ना के पीछे दौड़ती है। मुन्ना डर के मारे भागने लगता है और गांव में आकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह मुन्ना जब गांव में नहीं होता है, तब मुन्ना की बेटी का सर अचानक बहुत जोर से दर्द करने लगता है। गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है। मुन्ना की बेटी का सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, तो फिर वो कार लेकर मुन्ना के घर जाता है और वहां से कार में मुन्ना की बेटी को बिठाकर शहर ले जाता है और वहां उसका डॉक्टर से इलाज करवाता है और फिर उसको वापस गांव लाता है। इतने में मुन्ना घर आ जाता है। मुन्ना को गांव वालों ने सब बता दिया कि कैसे उसकी बेटी का सर दर्द से फटा जा रहा था और महेश ने उसको सही समय पर शहर के अस्पताल में ले जाकर उसकी बेटी की जान बचाई। मुन्ना को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो महेश के सामने महेश से बोलने लगा, महेश भाई, मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने हमेशा ही तुम्हारा बुरा चाहा, पर आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। अरे मुन्ना, हम एक दूसरे के दुख में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और ये तो मेरा फर्ज था। महेश खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुन्ना भी खुश था। महेश अब रोज उस कार को चलाता था और बहुत खुश था।